डियर स्टूडेंट्स, आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इम्पोर्टेंस से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो रखने की रीज़न क्या है, और जानदारों के जो लोकल नेम्स हैं उनके क्या उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से हम साइंटिफिक नेम्स रखते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नेम्स। तो एक तो बात यह है कि एक ही जानदार के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ नाम होते हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देख लें तो प्याज एक जो पौधा है उसको उर्दू में प्याज कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको ऑनियन कहते हैं। अब पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ जो गांव हैं या मुख्तलिफ शहर हैं उसमें इसको बासल भी कहते हैं, वासल भी कहते हैं, और इसके अलावा गंडा भी कहते हैं। गंडा बड़ा मशहूर एक नाम है। अब आप ये देखें कि जब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदान इकट्ठे बैठे हैं मीटिंग के अंदर, या कोई साइंटिस्ट बुक लिखता है या कोई आर्टिकल लिखता है, रिसर्च पेपर लिखता है या जर्नल लिखता है, तो वहाँ पे अगर हम ये मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ एम्बिग्यूटी पैदा होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। वहाँ हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना कि हम डिक्शनरी देखें, ठीक है, या मज़ीद पता करवाएं कि ये जो नाम लिखा हुआ प्याज है वो किस पौधे को कहते हैं, किस जानदार को कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, एम्बिग्यूटी पैदा हो जाएगी, इससे रिसर्च करने में मुश्किलात पेश आएंगी, ठीक है। तो एक तो ये वजह है साइंसी नाम रखने की। दूसरा क्या होता है, सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड जो है वो क्रो को भी कहा जाता है और इसके अलावा रावण को भी कहा जाता है। अब एक जगह पे ब्लैक बर्ड का नाम लिया जा रहा है या किताब में लिखा है, तो वहाँ कंफ्यूजन होगी कि ब्लैक बर्ड से कौन मुराद है, क्रो मुराद है या रावण मुराद है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा, सबसे पहला जो साइंसदान स्वीडन का रहने वाला, उसका नाम था कैरोलस लिनियस, उसने फिर ये एक तरीका बताया कि क्यों ना एक साइंसी नाम रखा जाए, जिस तरह वालिदैन बच्चों के नाम रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के नाम होते हैं, तो क्यों ना हर जानदार को एक ख़ास नाम दे दिया जाए, साइंसी नाम, जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर पूरी दुनिया में जो है उसको लिखा पढ़ा और बोला जाए, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो ऑनियन है इसको हमने कहा उर्दू में प्याज है, ठीक है, और गंडा है पंजाबी के अंदर, मुख्तलिफ नाम, तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया एलियम सीपा। अब एलियम सीपा जब लिखा होगा या साइंटिफिक मीटिंग के अंदर कोई साइंटिस्ट बोलेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, पाकिस्तान का, इंडिया का, अमेरिका का या जर्मनी का या यूनान का, तो तमाम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक प्याज की, एलियम सीपा, यानी हर बंदे को समझ आ जाएगी कि किस पौधे के बारे में साइंटिस्ट है या स्टूडेंट है, जब वो पढ़ेगा एलियम सीपा उसको पता लग जाएगा कि प्याज के बारे में बात हो रही है। जब कोई इंग्लिश बोलने वाला, समझने वाला पढ़ेगा एलियम सीपा, उसको पता लग जाएगा कि ऑनियन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब कोई जर्मन ज़बान बोलने वाला पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी कि ये किस पौधे के बारे में बात हो रही है। तो देखें, साइंटिफिक नेम्स की वजह से आसानियाँ पैदा हो गई, ठीक है। अच्छा, तीसरी अहम बात, साइंटिफिक बेस होती है, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, उनकी साइंटिफिक बेस होती है, मगर जो कॉमन नेम्स हैं, लोकल नेम जो हम रखते हैं जानदारों के, उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम फिश की मिसाल लेते हैं, फिश, हम मछली या फिश जो है, फिश उस
जानदार को कहते हैं। इस बायोलॉजिकल जो डेफिनेशन है फ़िश की, उसके मुताबिक फ़िश जो है वो वर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रेट यानी वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनको वर्टिब्रेट कहते हैं। आप लोग ही जानते हैं। तो फिश जो है वो उसको कहते हैं। अब बहुत सारे लोकल नेम्स कुछ जानदारों के बारे में ऐसे मशहूर हो चुके हैं कि वो फिश की डेफिनेशन के पे पूरा नहीं करते, मगर उनको फिश कहते हैं। मसलन क्रे फिश, जेली फिश, ठीक है, इस तरह स्टार फिश है, स्टार फिश। अब इसके नाम के साथ फिश लगा हुआ है, मगर बायोलॉजिकल डेफिनेशन के मुताबिक ये फिश नहीं है, क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं है, ये वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो जब हम इनके नाम रखते हैं साइंटिफिक नेम्स, तो वो हमें बताते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स हैं या नहीं है। यानी कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो लोकल नेम्स की तरह नहीं होते, बल्कि इनकी साइंटिफिक बेस होती है। और ये साइंटिफिक नेम जो होता है वो आमतौर पे 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। और पहला नेम जो होता है वो उस जानदार या ऑर्गेनिज्म के जीनस को बता रहा होता है, जीनस कौन सा है। और दूसरा नेम जो होता है वो उसकी स्पीशीज के बारे में बता रहा होता है कि वो जानदार किस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है। ये है साइंटिफिक बेस जानदारों की। एक तो ये कि हमें पता लगता है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है। और दूसरा हमें पता लगता है कि इस जानदार का जीनस कौन सा है और स्पीशीज कौन सी है। अब आपको एक और मिसाल देता हूँ, होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस जो है वो इंसान का साइंटिफिक नेम है। तो उर्दू बोलने वाला समझ जाएगा कि होमो सैपियंस इंसान की बात हो रही है। इंग्लिश बोलने वाला को समझ आ जाएगी कि ये ह्यूमन की बात हो रही है। इस तरह किसी भी ज़बान को बोलने और समझने वाला जो लोग हैं उनको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स चेंज नहीं होते। हर गांव, हर इलाके, हर मुल्क के अंदर ये एक ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। थैंक यू।